अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है देखने वाले तमाम अहबाब सेहत व सलामती के साथ खैर आफियत से होंगे। आज हमारी यहाँ पर गुलशन ब्रांच के अंदर एक ईद मिलन पार्टी है जिसके अंदर तमाम दोस्त वगैरह जमा है। मेरे साथ इस वक्त तारिक अब्दुल खालिक साहब माशाल्लाह से हमारी टीम का हिस्सा हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं मौजूद हैं। और इसी तरीके से काफ़ी अहबाब आज इस जगह मौजूद हैं। कोशिश करूँगा कि कुछ लोगों की ज़ियारत आपको करवा सकूँ। एक बड़ी गहमा गहमी है माशाल्लाह। मंसूर आरफीन साहब और शमीम साहब, इसी तरीके से जाहिद अनवर राना साहब आप देख रहे होंगे। ईद के बाद आज का पहला दिन है जिसमें हम गुलशन ब्रांच में माशाल्लाह से मौलाना सज्जाद शामी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। माशाल्लाह बड़ा गहमा गहमी का एक आलम है। तमाम दोस्तों के आने का सिलसिला जारी है और आपस में मिलना मिलाना भी हो रहा है क्योंकि ईद मिलन पार्टी का मकसद भी यही है। और अब कराची टीम के लिए खाली ये कंपटीशन नहीं है। बॉस खुर्रम हैदर साहब अपने मखसूस अंदाज में तमाम आने वाले दोस्तों के साथ गपशप भी हो रही है और इसी के अंदर काफ़ी अनाउंसमेंट भी हुई। 4 मिलियन 4 लाख रुपए का चाहिए और 2 लाख रुपए उसमें आईएल होना चाहिए। टोटल सिर्फ 6 लाख। अभी तक जितने लोगों ने टारगेट बताया है उसमें सबसे कम टारगेट इनके साथ जो आपको टारगेट दिया गया है, खुर्रम भाई ने दिया है, वही टारगेट करना है जो कि 3 लाख रुपए बिजनेस क्रेडिट और 2 लाख रुपए आईएल यानी मंथली 5 लाख। जोर से बस एक मोहब्बत ही नहीं, बाकी सब तो है। वो नाजुक अदाएं, तबस्सुम निगाहें, वो जुल्फों के बादल, वो आंखों में काजल। कर दिया पागल। तबस्सुम निगाहें, वो जुल्फों के बादल, वो आंखों में काजल, चंबेली के कंगन, वो सजना सवरना, हंसना हंसाना, सबको सताना, सभी तो है। बस एक मोहब्बत ही नहीं। वो है हसरतों से नाशना, जिसे शायरी की समझ नहीं, वो है हसरतों से नाशना, उसे ख्वाहिशों का क्या पता जो है शायरी से नाबलद। पर मुझको क्या, मुझे हो गम या वो अलम तो लिखूं नज़म, कभी मौज में हूँ रवा अगर तो रवानी से लिखूं गजल। अच्छा, इस्लामाबाद में और पंजाब में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। इस्लामाबाद की ख़वातीन के नाम क्या होते हैं? मिसेस गर्देजी, मिसेस सैयद, मिसेस खान। और फैसलाबाद की ख़वातीन के नाम क्या होते हैं? वटा दी नो, की बुढ़ी, जी रेजी माँ। और इस्लामाबाद के बच्चों के कितना खूबसूरत चेहरा है तुम्हारा कि हर दिल भी दीवाना है तुम्हारा। लोग कहते हैं तुम टुकड़ा हो चांद का, मैं तो कहता हूँ चांद भी टुकड़ा है तुम्हारा। आई थिंक टारगेट मिला है आप लोगों को। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको अचीव कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपने छोटे छोटे आपने एक गोल बनाने हैं। लेकिन जब मैं वर्ल्ड कप मैग्नीट्यूड आई थिंक खेलने जा रहा था, मेरा एक विजन था कि मैं एक कैंसर हॉस्पिटल मुझे बनाना है। तो मैंने सोचा इंशाल्लाह मैं ये वर्ल्ड कप मैं जीतूंगा। मैंने कोशिश किया है कि म्यादाद कराची से ना जाए, लेकिन वो गया। ठीक है, आप लोगों को गाना नहीं है। थैंक यू वेरी मच। एक लतीफा एक लोग सुना रहा हूँ माजूम के साथ, ठीक है? तो आपके भरपूर क्लिपिंग में तशरीफ लाते हैं जावेद मेहताब और इमरान खान। कैसे इमरान? जावेद आप कैसे?
ये करने के हिसाब में किस हिसाब से? अच्छा जावेद आप बताएं कि आपको क्रिकेटर बनने का शौक कैसे पैदा हुआ? ये कि मैं तो क्रिकेट में ये शौक बहुत पहली बात में अपने अब्बू कह रहे थे कुछ काम कर लो तो मैं सोचा फिर मैं क्रिकेटर बनता हूँ, इस तरह मैं क्रिकेट खेला। अच्छा इमरान खान अली बताएं कि आपको क्रिकेटर बनने का कैसे शौक है? देखिए जी, वैसे तो मैं शुरू से सियासत में आना चाहता था। मैंने देखा कि सियासत ग्राउंड के अंदर भी होती है और बाहर भी। तो मैं पहले सोचा कि मैं क्रिकेटर बन जाऊं, तो इसी तरह मैं क्रिकेट के मैदान पे। अच्छा इमरान खान जी बताइए कि आजकल सेलेक्टर जो है बड़ी धांधली करते हैं। जब भी टीम बाहर की टूर पे जाती है तो वो पुराने लड़कों को ड्रॉप कर देते हैं और नए लड़कों को ले जाते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, हमारे सिलेक्टर हैं जो बहुत आई थिंक देखभाल का टीम सिलेक्टर, वैसे भी पुराने लड़के बाहर के। उम्मीद है आप तमाम अहबाब को आज की ये मुख्तसर सी तकरीब तंज़ व मज़ाक़, शेर व शायरी और हंसी मजाक पसंद आया होगा। और मेरे इस क्लिप पर लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी करें। और जिन साथियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।